सद्गुरुदेव की जय। आइए थोड़ा कीर्तन करें। ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए विचारों की ओर चलते हैं। प्रत्येक रविवार की तरह आज भी आप सब अपने व्यस्तम समय निकाल करके आए। उधर से नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा साइड आ जा। दिख रहा है? हैं? ये दिख रहा है साहब। आइए विचारों की ओर चलते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हुए थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार सागर से, इस संसार सागर से दुखों से पार वही व्यक्ति जा सकता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, उसी व्यक्ति का जीवन अच्छा बन सकता है, सारे दुखों का नाश हो सकता है, जो गुरु की बातों को जीवन में हृदयंगम कर लेता है। भगवान के बातों को जीवन में उतार लेता है, वही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है, दुखों से पार हो सकता है। उसके जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं होता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से, गुरु की शरण में जाने से सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारे मुसीबतें चली जाती है। लेकिन मैं तो ऐसा देखता ही नहीं हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ
हुआ ही नहीं, जबकि मैं आपके पास सदैव रहता हूँ। आपको मैं कभी छोड़ा ही नहीं, सदैव आपके साथ हूँ। आप मेरे भगवान हैं, लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, और आप कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से दुखों से पार हो जाता है, छुट्टी मिल जाती है, लेकिन मेरे जीवन में तो दुखों का अंबार लगा हुआ है। पदे पदे दुख ही दिखाई देता है। मैं इस बात को नहीं मानता, कहते हैं। कौन? अर्जुन श्री कृष्ण को। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं इसका उत्तर आपको दूंगा समय आने पर। 4 दिन के बाद अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे शाम हो रहा था, शाम का समय, तो कृष्ण ने कहा कि उधर मानसरोवर है, तालाब है, उधर जा करके ध्यान में बैठने का मन हो रहा है। अर्जुन, क्या तुम भी चलोगे साथ में? उसने कहा, प्रभु मैं तो आपके साथ सदैव जाता हूँ, आज कैसे नहीं जा सकता हूँ। गए दोनों। जाते जाते तालाब मिला। उस तालाब में एक कमल का फूल तालाब के बीचों बीच एक अकेला खिला हुआ था। उसको देख करके कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वह फूल मुझे चाहिए। अर्जुन कहते हैं, भगवान आप कहे और मैं ना तोड़ूं, यह तो हो ही नहीं सकता है, मैं अभी तोड़ करके लाता हूं। गए। अर्जुन जो है, अर्जुन ने कहा कि अभी मैं तोड़ के लाता हूं। कृष्ण ने कहा, मुझे ध्यान करने का मन हो रहा है। ध्यान करने के लिए चले गए। इसी बीच में हुआ क्या था, 4 दिन के अंदर में, बीच में उसके 2 दिन पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को एक माला दिया। और कृष्ण जो है उस माला को देते हुए अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, यह माला को मैंने जो है तपस्या के बल पे पाया है, साधना किया था, तब मुझे ये माला प्राप्त हुआ था। और ये माला ऐसे तैसे माला नहीं है, ये माला, जो व्यक्ति इस माला को अपने गले में लगा लेगा, उस व्यक्ति को काल नहीं खा सकता, उस व्यक्ति को कोई मार ही नहीं सकता। इस माला को तुम अपने गले में पहन लो, कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। अर्जुन ने कहा ठीक है, पहन लिया माला को। और ठीक 2 दिन बाद, क्योंकि कृष्ण को तो उसका उत्तर देना था, अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर देना था उसको। गए घूमने के लिए
कृष्ण ने कहा वह फूल मुझे चाहिए। कृष्ण जो है आगे बढ़ गए, मुझे ध्यान करना है। अर्जुन अपने सारे कपड़े उतारे और अपने धनुष बाण भी तालाब के किनारे रख दिए और चले गए फूल को तोड़ने के लिए। फूल तो तोड़ लिया, फूल तोड़ करके वापस आ रहे थे। वापस आते आते जो ही वापस मुड़े, आते आते जहाँ कपड़ा रखा था वहीं पर एक बाघ आ गया। वह बाघ गुर्राते हुए कहता है, मनुष्य की तरह बोलते हुए, तुम अपना भला चाहते हो, तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो, तो मुझे एक चीज दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा। वह तो कांपने लगा, कपकपी आ गई उसके अंदर। शेर से कौन नहीं घबराता है, डर गया। एक चीज दे दो। वह क्या चीज? बाघ ने कहा, तुम्हारे गले में जो माला है उस माला को दे दो मुझे। हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस तुम अपना माला दे दो। माला दे करके तुम अपना प्राण बचा सकते हो, नहीं तो मैं तो तुमको जो है तुम्हारा काम तमाम कर ही दूंगा। अर्जुन सोचने लगा कि अब करूं तो क्या करूं, क्या किया जाए। संदेह में पड़ गया। उसने कहा, माला तो मेरे को और 1000 मिल सकता है, प्राण बचाने का लाख उपाय कहते हैं ना। बला कटे, दे देता हूँ माला को, बला कट जाए। माला को जो है उतारा और फेंक करके दे दिया। चला गया बाघ। थोड़ी देर के बाद ध्यान करके वहाँ पर कृष्ण आए। कृष्ण ने कहा, फूल तोड़ लिए। फूल को देते हुए, प्रणाम करते हुए फिर आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने 4 दिन पहले तुमको माला दिया था, वो माला दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे गले में, कहाँ है वो माला? वह तो सकपका गया। अर्जुन, उसने कहा, भगवान, मैं जब स्नान कर रहा था, स्नान करने के पहले ही घर के जो कील होता है, खुटी होता है, उसमें टांग दिया मैंने। घर जाऊंगा तो पहन लूंगा कहता है। कृष्ण तो समझ गए घर। कृष्ण ने कहा कि वो माला पहन के आओ तुरंत। वो माला पहन के आओ। अब रूम में तो गया जरूर, जैसे पंडित लोग झूठ मूठ की बात करते हैं, उसी तरह जो है अर्जुन झूठ बोल दिया। गए तो जरूर रूम में, लेकिन माला रहे तब ना मिलेगा। माला तो था ही नहीं।
वापिस आया। अर्जुन क्या हुआ? मैं खूंटी में रखा हुआ था, पता नहीं कौन ले गया। कृष्ण समझ गए। कृष्ण जो है अपने कमर पर हाथ डाला और माला दिखाते हुए कहा, क्या यही माला है क्या? लज्जित हो गए, सकपका गया वो। तो कहने का भाव यह है, इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। जो व्यक्ति गुरु को सिर पर रखता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसको 3 लोक में कहीं भय नहीं रहता। लेकिन अर्जुन संदेह में पड़ गया कि पता नहीं ये माला काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, क्या भरोसा इस माले का। इसलिए माला उतार के दे दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया। जहां व्यक्ति को संदेह हुआ, संशय हुआ, संशय ही आदमी को खा जाता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो व्यक्ति जो है दुविधा में जिएगा, संशय में जिएगा, उस व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जीवन में। संदेह को समाप्त करना होगा। संदेह घुन की तरह है, संदेह जंग की तरह है। जैसे लोहा को जंग खा जाता है, मिट्टी कर देता है, उसी प्रकार से संदेह हमारे जीवन को बेकार कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए आदमी को संदेह नहीं करना चाहिए। एक रास्ता। तो कृष्ण ने प्रश्न किया था कि अर्जुन, जो व्यक्ति गुरु की बात को मान लेता है, गुरु के निर्देशों का पालन करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उसका पालन किया क्या? अर्जुन ने पालन नहीं किया, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है ना कि पता नहीं ये जो माला है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उसी प्रकार से आदमी किसी से दीक्षा ले लिया, किसी गुरु के पास गया, किसी भगवान को मानता है, लेकिन उनके जीवन में एक रास्ता नहीं है, तो लाभ मिलेगा क्या? एक रास्ता चाहिए, एक रस, विश्वास पूर्वक जो व्यक्ति चलता है, वही व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ प्राप्त कर सकता है जीवन में, और उसी के जीवन में शांति मिलती है। संतोष तभी आता है, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु की बातों को जो सिर के ऊपर रख लेता है, गुरु को सिर पर रखने का मतलब गुरु के विचार को जीवन में उतार लेना। गुरु को सर पर रखना नहीं, इसका अर्थ है गुरु के बातों को जीवन में उतार लेना, उनके निर्देशों का पालन करना। वही व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि एक राज्य था, उस राज्य में कोई भी राजा बनता था 5 साल के लिए। 5 साल के बाद
जंगल में छोड़ दिया जाता था, घनघोर जंगल में जहाँ शेर भालू चीता रहता है। ऐसे जगह, ऐसे राज्य का कोई राजा बनना चाहेगा क्या? बनना चाहोगे क्या? इस सावरी गांव में कहे कि जो सरपंच बनेगा उसको 5 साल के बाद कान्हा किसली के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ कोई सरपंच बनेगा? यहाँ होड़ लगेगी? कोई होड़ नहीं लगेगी, हटाओ भैया कहेगा। वैसे ही 5 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार घूमते घूमते गुरु शिष्य आए। गुरु शिष्य उसी गांव में आ गए, उसी नगर में, उसी राज्य में। निवेदन किया, गुरुदेव हम आपसे एक याचना करते हैं, हम आपको यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उनके साथ उनका शिष्य था। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा इस राज्य का राजा तुम बन जाओ। बताया गया 5 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है। गुरु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बन जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा, बाकी मैं देख लूँगा। बना दिया गया राजा, वहाँ का बन गया राजा। 3 साल तक तो बढ़िया राज किया, कोई गम नहीं। 2 साल बचा था, वैसे में उसको जो है सताने लगा। अरे 2 साल, 1 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। गुरु ने कहा था बेटा जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत आए, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रश्न पैदा हो, मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। 3 साल बीत गया, गुरु आए नहीं। 3 साल के बाद गुरु का याद किया, उन्होंने स्मरण किया। कुछ दिनों के बाद गुरु जी आ गए, अपनी समस्या बताया राजा कि गुरु जी 5 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा, मैं तो मारा जाऊंगा, कहाँ मुझे फंसा दिए आप इस चक्कर में। उसने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं है। उसको मंत्र दिया, कहे बेटा एक काम करो, 50-60 हज़ार लोगों को भेज दो जंगल। जिस जंगल में छोड़ दिया जाता है, जंगल के बीचों बीच जहाँ शेर भालू सब रहता है, और वहाँ के पूरे जंगल को कटवा दो, बीच जंगल को, ताकि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और वहाँ क्योंकि बहुत राजा है, राजा कुछ भी कर सकता है। उसने कहा और वहाँ नगर बसा दो, कटवा दो पूरा, एक नगरी बसा दो, वहाँ राजमहल बना दो। 2 साल लग गया, 5 साल पूरा हुआ। 5 साल पूरा होने के बाद जंगल में छोड़ दिया उसको। जंगल में छोड़ा, थोड़ा दूर और आगे बढ़े, वो अपने राजमहल में जाके बैठ गए। युक्ति से मुक्ति। तो यहाँ भी राजा था, वहाँ भी राजा बन गया। यहाँ का राजा पद छूटा, राजपद, वहाँ का राजा बन गया।
तो गुरु की बात को जो मान लेता है, गुरु के अनुसार से जो चलता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जीवन में। और जिनके अंदर संदेह है, डगमग है, वह व्यक्ति कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, डगमग छाड़ दे मन बावरा हो। जो डगमगाहट है ना, उसको छोड़ दे। दो नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा? कोई ठिकाना नहीं। इसलिए संदेह करना छोड़ दे। संदेह छोड़ करके क्या करना चाहिए? एक रस, जिसमें आप लगे हो, उसके प्रति जब तक विश्वास नहीं होगा, भाव जब तक नहीं होगा, तब तक कल्याण की ओर हम अग्रसर हो ही नहीं सकते। मीराबाई एक रस लगी तो लग गई। राजघराने की लड़की थी मीराबाई, लेकिन कितना जो है प्रताड़ित किया गया उसको, क्या क्या उनके जीवन में घटना नहीं घटी, लेकिन सबको पार करते हुए एक रस बनी रही। और आज जहाँ भक्ति की बात होती है, वहाँ किनकी चर्चा की जाती है? मीराबाई की। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जो एक लक्ष्य के साथ चलता है, एक लक्ष्य के साथ चलता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जीवन में। तो एक रास्ता चाहिए जीवन में, संदेह समाप्त। तो सद्गुरु कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो विवेकी होगा वही संदेह से पार जा सकता है। इसलिए ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये मानव जीवन पा लेना ही काफी नहीं है। मानव जीवन पा करके पुरुषार्थ करने की जरूरत है। कबीर साहब के पास कुछ लोग गए और कहने लगे, हम बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम तुच्छ हैं, हम निर्धन हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत दुखी हैं। ऐसा कहने लगे। कबीर साहब ने कहा, तुम दुखी नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो, ये तो लोगों ने पाठ पढ़ाया है कि तुम दुखी हो, तुम तुच्छ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। ये किसने कहा? ये पंडितों ने कहा, तुम तुच्छ हो। लोगों को जब ऐसी बातें करते हैं
ऐसी बात कहते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर हीनता भाव आ जाती है। तुम तुच्छ हो, उसको बार बार कहो तुम तुच्छ हो, और उसी का परिणाम है जो आज, जिसको आज नीची जाति के कहते हैं, उसको बार बार बोलने से आदमी के अंदर हीनता पैदा हो जाती है। तुम तुच्छ हो, तुम अमुक जाति के हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो हीनता आती है ना। तो ऐसी कबीर साहब के पास कुछ लोग गए और कहने लगे कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ। कबीर साहब ने कहा तुम दीनहीन नहीं हो, तुम धनी हो, तुम गरीब नहीं हो। सबसे बड़ा धनी तो, सबसे महत्व की बात तो ये है कि आदमी ये मानव जीवन पाया है ना, मानव जीवन पाना ही बड़ी बात है। यह जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन को हीरा के तुल्य कहा गया। हीरा है ये मानव जीवन, और आदमी क्या बताता, तुच्छ है। ये तुच्छ नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सबके गट्ठर लाल है, सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। यहां कोई कंगाल नहीं है, सब धनी है। गरीब है तो सोच से, सोच करके गरीबी आई है उसके अंदर। ये पाठ पढ़ाया गया। आदमी तुच्छ नहीं, आदमी महान है। लेकिन उसको बता दिया तुम तुच्छ हो। मनुष्य तुच्छ नहीं है, महान है। मानव तू सबसे महान। मनुष्य से बढ़कर के दुनिया में कोई है ही नहीं। सारे चीजों का आविष्कारक कौन? मनुष्य ही तो है जी। आज तक किसी पक्षी ने कोई चीज का निर्माण किया है क्या? कोई चीज बनाया है? कोई आविष्कार किया है? सारी चीजों का आविष्कारक कौन? मनुष्य। मनुष्य ना हो दुनिया में तो कोई देवी देवता भी नहीं है। देवी देवता का आविष्कारक, देवी देवता का निर्माता कौन? मनुष्य ही है। वही मानता है, वही पूछता है, वही उसमें फंसता है। सारे देवी देवता हमारे मन कल्पित है और उसको महान बता दिया और हमको तुच्छ। ये किनकी देन है? ये पंडितों की देन है। कल्पना करके नाना प्रकार के देवी देवता, यह सर्वश्रेष्ठ हो गया और मनुष्य तुच्छ हो गया। जबकि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। इस धरती का सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही है। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए कहा मानव तो सबसे महान। मानव ही महान है। लेकिन महान कब बनेगा? जब महान कार्य करने लग जाएगा। अपनी शक्ति को भूल गया है। अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा, उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। और हम उस मार्ग पे चलते नहीं हैं तो मंजिल कैसे कटेगी? चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे
तो हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए चलने की जरूरत है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं सबके गट्ठर लाल है, मनुष्य ही महान है। अभी बीच में भी कोरोना आया था। कोरोना काल में जितने भी मंदिर था, जितने मस्जिद था, गिरजाघर, वो सबको बंद कर दिया गया। किसी भगवान की जरूरत पड़ी क्या? सारे भगवान रूम के अंदर था। हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको देवी देवता की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? मनुष्य को बचाने की जरूरत है। सारे मंदिर खाली पड़े हुए थे, ताला लगा हुआ था। उसकी जरूरत, उसका एहसास हुआ क्या? मंदिर में भीड़ देखते तो सीधा पुलिस डंडे मारते, वहाँ कोई जरूरत नहीं है। सारे मंदिर बंद, सारे मस्जिद बंद, गुरुद्वारा सब बंद। क्यों? सबसे, दुनिया का सबसे महान प्राणी है मनुष्य, उसको बचाना है। महान, ब्रह्मा को महान नहीं कहा, विष्णु को महान नहीं कहा, शिव को महान नहीं कहा, मानव तू सबसे महान कहा। कहीं सुने क्या, कहीं पढ़े क्या कि ब्रह्मा तू सबसे महान करके, विष्णु तू सबसे महान, मानव तू सबसे महान कहते हैं। और उसको बचाने के लिए जी जान लगा दिए। दवाई साल भर में बन के आई और उसके बीच में कितने लोग डॉक्टर बन गए, कितने लोग कहने लगे कि जो है अमुक चीज खा लो, कोरोना जो है समाप्त हो जाएगा, ये जड़ी बूटी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। बहुत सारा फॉर्मूला बताया लोगों ने, बताया कि नहीं बताया? ये चीज खा लोगे तो कोरोना कभी होगा नहीं। बस एक चीज बाकी था, 4 जूता खा लो कोरोना समाप्त हो जाएगा, यही बाकी था। बाकी सब लोगों ने सब फार्मूला अपना लिया, लेकिन सारे चीज किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए साल भर लगा दिए वैज्ञानिकों ने शोध किया, परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद भी जब मनुष्य पर उसको प्रैक्टिकल किया गया और सक्सेस नहीं हुआ, फिर दूसरा दवाई परीक्षण किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया। जब पूरा हो गया तब साल भर के बाद जो है लोगों के बीच में उसको उस कोरोना का टीका आया कि नहीं आया, तब लोगों को लगाया गया ये मनुष्य को बचाने के लिए। और आज उसी की वजह से आज हम जो है देश विदेश की हम यात्रा कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। अब भगवान के भरोसे रहते तो राम नाम सत हो जाता हैं। कई लोगों का हो गया ना, चले गए। तो मनुष्य सबसे महान, सारे कार्य कर रहे हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस धरती का। और उसको कह दिया गया कि जो है मनुष्य तुच्छ है, ये कुछ नहीं कर सकता,
तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं सबके गट्ठर लाल है, सबके पास वो हीरा है, सबके पास वो लाल है, बस उसको पहचानने की जरूरत है, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। ये मानव जीवन हीरा के तुल्य है, इसको हम नहीं पहचान पाने के कारण हम दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। इस मानव जीवन को समझने की जरूरत है। जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जीवन में परिवर्तन तभी आएगा, अभी वर्तमान में लोग क्या लगा रहे हैं खेत में? क्या लगा रहे हैं जी? गेहूं, चना। जो चीज़ हम खेत में बोएंगे फसल के रूप में, वही हमको काटने को मिलेगा। आज हम गेहूं डालेंगे अपने खेत में, तो 3 महीने के बाद चना मिलेगा क्या? मिल जाएगा? धान मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो फसल हम डालते हैं वही चीज़ हमको मिलता है, दूसरा चीज़ नहीं मिलता। उसी प्रकार फसल को हम बदलेंगे तो वही फसल हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, जो पीड़ा आ रही है, जो समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? उस दुखों से हम बच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। जो फसल लगाओगे वही आपको काटने को मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में समस्या है तो उसका समाधान तभी हो पाएगा जब हम जो है जिन बातों को बोल करके, जिन कर्म को करके हमारे जीवन में आज भी दुख का दुख बना हुआ है, समस्या जो बनी हुई है, गलत बोल करके, गलत पी करके, गलत खा करके, गलत सोच करके ही तो दुखी हैं। और चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो जाए, तो कैसे बदलेगा? उस सोच को बदलना पड़ेगा, उन विचारों को बदलना पड़ेगा। जो समस्या बनी हुई है, उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। फसल को चेंज करना पड़ेगा, विचारों को चेंज करना पड़ेगा। विचार चेंज नहीं होगा तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। समूल परिवर्तन कर देना होगा। पिछला हमने जो कुछ किया उसमें परिवर्तन करना होगा, तब हमारे जीवन में जो है बदलाव आएगा, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, तब हम सुखी हो सकते हैं। और वही काम हम नहीं करते हैं और चाहते हैं कि जो है सुख मिल जाए जीवन में। मिलेगा कैसे सुख? उसके लिए लगना पड़ता है निरंतर। जैसे अभी बताया मीराबाई, हनुमान जी किसके प्रति भाव रखते थे? राम के प्रति, राम में लीन रहते थे। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास किसके प्रेम में लीन रहते थे? राम के।
है ना। एक बार जब वृंदावन पहुँचे, वृंदावन में खूब घूमे, लेकिन उसको कहीं राम नहीं मिला। एकदम मुंह लटकाए बैठे हुए थे एक मंदिर के पास, कृष्ण मंदिर के पास। वहाँ के पुजारी ने देखा तो पुजारी ने पूछा कि आप एकदम निराश दिखाई दे रहे हैं, मुंह लटकाए हुए हैं, क्या बात है। तो उदार भाव से वो कहते हैं कि जिनको मैं खोज रहा हूँ, जिनके प्रति मैं आस्था रखता हूँ, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, वो तो मेरे को मिला ही नहीं। यहाँ तो जो है कृष्ण ही कृष्ण है, और मेरे भगवान तो राम है। पुजारी ने कहा कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सहर्ष स्वीकार कर लो। वो कहता है ये हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जो भगवान है वो धनुर्धारी है, और ये कृष्ण है वो मुरलीधर है। मैं तभी मान सकता हूं जब वो धनुष बाण पकड़ लेंगे। तो एक रास्ता जिसके जीवन में होता है वही व्यक्ति कुछ कर पाता है। निरंतरता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। इस दुनिया में कोई कंगाल नहीं है, हर व्यक्ति सबल है, लेकिन जीवन को परिवर्तन करना होगा, दिशा को मोड़ना होगा। जब तक दिशा नहीं बदलेगी हमारी दशा नहीं बदलेगी। जब तक हमारा चाल नहीं बदलेगा, हाल नहीं बदलेगा। हमारे गुरुजी का पुस्तक है हाल चाल। चाल बदलेगा तो हाल अपने आप बदल जाएगा। इसलिए बुरी संगति जब तक नहीं छूटेगी, अच्छी संगति में हम प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो कोई नहीं कंगाल, गट्ठर खोले मरम न जाने, ताते जीव बेहाल। हीरा हमारे पास है, लेकिन उसके गांठ को खोलने का नियम हमको मालूम नहीं है। हीरा तो सबके पास है, लेकिन खोलने का नियम मालूम हो तब। खोलता किसको है? जैसे एक गिलास हो, उस गिलास में रेत भरा हो, रेत से भरा हो गिलास, और हमको दूध डालना हो, तो करना क्या पड़ेगा? उसी के ऊपर आएगा क्या? करना क्या पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। पहले खाली करना पड़ेगा, तब दूध डालेंगे, तब हम उस गिलास के माध्यम से दूध को पी सकते हैं। खाली करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो गलत विचार है, गलत सोच है, उसको खाली करना पड़ेगा। जब तक खाली नहीं करेंगे हम जो है दूध नहीं भर सकते, अच्छी चीज़ नहीं भर सकते, हम धनी नहीं हो सकते, हम कंगाल के कंगाल बने रहेंगे। फिर गट्ठर खोले मरम न जाने, गट्ठर खोलने का नियम हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करते रहते हैं? राग द्वेष में पड़े रहते हैं, बैर वैमनस्य में पड़े रहते हैं। तो जीवन का कहाँ सुधार होगा? जीवन को सुधार हो ही नहीं सकता, हम अच्छे बन ही नहीं सकते। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गट्ठर खोले मरम न जाने। गट्ठर खोलने का नियम हमको मालूम नहीं है। ताते जीव बेहाल, इसलिए बेहाल है जीव, परेशान है, दुखी है, भयंकर दुखी है। इसलिए
जीवन को समस्या बना करके रखा है। जीवन कोई समस्या नहीं है, वो तो हमने बनाए है ना समस्या। हमने अपने जीवन को जटिल बना करके रखा है। गट्ठर खोले मरम न जाने, ताते जीव बेहाल। गट्ठर खोलना है, खुलेगा कैसे? जैसे एक कपड़ा है, एक साफी है, ये साफी है, इस साफी में एक गांठ लगा दें और इसको खोलना है तो कैसे खुलेगा? इसमें गांठ लग गया, कैसे खुलेगा जी? ऐसे करने से, खींचने से कैसे खुलेगा? हैं? जैसे बांधे थे वैसा खोलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम बांधे हैं उसके विपरीत खोलना पड़ेगा। उसको खींचेंगे ना, खींचेंगे तो और गांठ पड़ता चला जाएगा। उसी प्रकार से आदमी भी यही कर रहा है। जो गांठ बांध दिया है ना, उसी को खींचते जा रहा है, उसी को खींचते जा रहा है। आदमी कहता है जीवन में समस्या है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और उस दुख से छूटने, वो दुख से परेशान हो जाता है और जीवन में टेंशन हो जाता है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। टेंशन दूर होगा? शराब पीने से कोई टेंशन दूर होगा? गांठ को खींचेगा, है ना, गांठ को खींचेगा तो खुलेगा कि और बंधेगा? बताइए, समस्या सरल होगा कि और जटिल होगा? बस खींचते जा रहा है आदमी, खींचते जा रहा है। समस्या का निदान नहीं हो सकता। निदान कब होगा? जब हम उसको खोलेंगे। खुलेगा कब? विपरीत। हम कहीं जा रहे हैं तो आगे बढ़ना समस्या, आगे बढ़ना समाधान है क्या? पीछे नहीं लौटेगी क्या? लौटना पड़ेगा कि नहीं? यहां से मान लो बालाघाट जाओगे तो बालाघाट से क्या भोपाल की ओर आगे बढ़ते रहेंगे कि फिर आओगे सावरी? वापस आना ही पड़ेगा ना। भाई आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते हैं तो कहाँ पे गए? लोग यही तो कर रहे हैं, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, समस्या को बढ़ाते जा रहा है। वो समाधान नहीं है। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर, गट्ठर खोले मरम न जाने। गट्ठर खुलेगा कब? जब विपरीत खोलेंगे। जीवन में समस्या है, समस्या का समाधान आगे बढ़ने से नहीं होगा, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। किस वजह से गलती हुई है, किस वजह से हमारे जीवन में शांति आई है, इसको देखना पड़ेगा। आपको सिंहालोकन करना पड़ेगा, तब समस्या का समाधान होगा। विपरीत खोलना पड़ेगा, विपरीत खोलने से ही गांठ खुलेगा। हमारे अंदर जो राग है, द्वेष है, घृणा है, वैमनस्य है, इसी को खोलना है। यही तो दुख का कारण है क्या? इसी को हटाना है, लेकिन हम उसी को पाल के रखे हैं। दुख का कारण वही है। समस्या का निवारण जब होगा जब हम उसके विपरीत चलेंगे। बचपना में आदमी कितना सुख से था। जब शादी नहीं हुई थी तो उस समय आदमी दुखी था कि सुखी? बताइए मास्टर साहब। उस समय आदमी सुखी था, एकदम बिलांग,
कहीं भी आ जा सकता था, कहीं भी कोई समस्या नहीं थी उसके पास। और शादी हो गई तो, शादी हो गई, बच्चे हो गए तो समस्या में पड़ गए ना। जब शादी नहीं हुई थी तो उतना समस्या नहीं था, जटिल नहीं थी। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए तो समस्या बढ़ गई। अब बूढ़े हो गए तो, फिर बूढ़े हो गए तो जवान में सुख ही रहता है आदमी के, बुढ़ापा में ज़्यादा है। बुढ़ापा में कोई रास्ता ही नहीं है ना। जब शादी नहीं हुई है तब कोई समस्या नहीं थी, नहीं शादी हो गई तो समस्या थोड़ी बढ़ गई। अब जब बूढ़े हो गए तो और ज़्यादा बढ़ गए। तो आदमी सोचता है कि आगे अब अभी नहीं, बाद में मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, बस समस्या को बढ़ाता रहता है। तो भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसी ने देखा है। इसीलिए जीवन में समस्या का समस्या बना ही रह जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबके गट्ठर लाल है कोई नहीं कंगाल। सबके गाल पड़ जाएगी। सबके गट्ठर लाल है कोई नहीं कंगाल। कोई कंगाल नहीं है यहाँ। गट्ठर खोले मरम न जाने, लेकिन गट्ठर खोलने का हमको नियम मालूम नहीं है। इसलिए हर जीव बेहाल है, हर जीव परेशान है, हर जीव दुखी है। लेकिन जब गुरु की बात को मान लिया जाएगा, जिसके प्रति आस्था है, उनकी बातों को यदि स्वीकार कर ले तो सारे समस्या का आदमी का समाधान हो सकता है। चलने की जरूरत है। मैं शुरू में कहा था कहानी भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गुरु की शरण में जा करके उनकी बातों को जीवन में उतार लें तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने सुना क्या? अर्जुन ने अनसुना कर दिया। उन्होंने विश्वास किया क्या? विश्वास नहीं किया और घबरा गया वो। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो साहस है, आप भी वो बन सकते हैं। एक बार रानी लक्ष्मीबाई जब छोटी थी, उनको पढ़ाने के लिए उनके घर में मास्टर आए तो ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए मास्टर ने कहा कि उसमें तख्ते पर लिखो कि मैं बहादुर बनूंगी। क्या लिखो? मैं बहादुर बनूंगी। तो लक्ष्मीबाई क्या कहती है? मैं बहादुर हूं, बनूंगी नहीं, मैं बहादुर हूं। तो हर आदमी के अंदर वो साहस है, हर आदमी कर सकता है। लेकिन कब? जब एक रास्ता होगा, जब भाव होगा, तब। तो जीवन में परिवर्तन तभी आएगा, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। और इसी पर चलने की जरूरत है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, सबके गट्ठर लाल है कोई नहीं कंगाल। गट्ठर खोले मरम न जाने ताते जीव बेहाल। तो गट्ठर खोलने का नियम जब तक हमको नहीं आएगा
तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। हमारे अंदर राग द्वेष ज्यों का त्यों बना रह जाएगा, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि समस्या का समाधान चाहते हैं, दुखों से पार जाना चाहते हैं, तो संतों की जो बातें हैं उनकी बातों को जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, गांठ गठियाने की ज़रूरत है। और हमारे अंदर जो ग्रंथि है, हमारे अंदर जो गांठ पड़ गया है, उन गांठों को निकालना पड़ेगा, राग द्वेष का, इसको निकालने की ज़रूरत है। यही सब काम करने की ज़रूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।